जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान के 50 सवालों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका सवाल है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? इस सवाल का उत्तर है राज्य सरकार पर। आपका अगला सवाल है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? इस सवाल का उत्तर है राज्य के राज्यपाल के। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? इस सवाल का उत्तर है अनुच्छेद 356। आपका अगला सवाल है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इस सवाल का उत्तर है भारत का उपराष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? इस सवाल का उत्तर है राज्यपाल। आपका अगला सवाल है, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? इस सवाल का उत्तर है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। आपका अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? इस सवाल का उत्तर है राष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? इस सवाल का उत्तर है लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य। आपका अगला सवाल है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? इस सवाल का उत्तर है संसद सत्र शुरू होने पर। आपका अगला सवाल है, कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? इस सवाल का उत्तर है नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? इस सवाल का उत्तर है अधिकतम 6 महीने की अवधि तक। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? इस सवाल का उत्तर है 26 नवंबर 1949। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है? इस सवाल का उत्तर है हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। आपका अगला सवाल है, बिक्री कर कौन लगाता है? इस सवाल का उत्तर है राज्य सरकार। आपका अगला सवाल है, भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? इस सवाल का उत्तर है राष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है? इस सवाल का उत्तर है लोकसभा। आपका अगला सवाल है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इस सवाल का उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। आपका अगला सवाल है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? इस सवाल का उत्तर है 30 वर्ष। आपका अगला सवाल है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है? इस सवाल का उत्तर है यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। आपका अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? इस सवाल का उत्तर है अनुच्छेद 368। आपका अगला सवाल है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? इस सवाल का उत्तर है 65 वर्ष। आपका अगला सवाल है, संविधान का अनुच्छेद -370 किस राज्य पर लागू होता है? इस सवाल का उत्तर है जम्मू कश्मीर। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। इस सवाल का उत्तर है 6 स्वतंत्रता। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। इस सवाल का उत्तर है संसद तथा राज्य विधान मंडल के चयनित सदस्य। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह देता है? इस सवाल का उत्तर है प्रधानमंत्री की। आपका अगला सवाल है, अद्वितीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? इस सवाल का उत्तर है 1 बार। आपका अगला सवाल है, संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? इस सवाल का उत्तर है समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आपका अगला सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? इस सवाल का उत्तर है 61वां। आपका अगला सवाल है, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? इस सवाल का उत्तर है सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो।
आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है? इस सवाल का उत्तर है अकेली संसद द्वारा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? इस सवाल का उत्तर है 85। आपका अगला सवाल है, भारत का संविधान कितने वर्ष को लागू हुआ था? इस सवाल का उत्तर है 26 जनवरी 1950। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों के समावेशन का क्या उद्देश्य है? इस सवाल का उत्तर है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। आपका अगला सवाल है, रॉलेट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? इस सवाल का उत्तर है 1919 में। आपका अगला सवाल है, किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल लागू किया गया? इस सवाल का उत्तर है 1909 में। आपका अगला सवाल है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? इस सवाल का उत्तर है राष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? इस सवाल का उत्तर है 56वां। आपका अगला सवाल है, आर्थिक प्रतिवर्ष सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इस सवाल का उत्तर है वित्त मंत्रालय। आपका अगला सवाल है, वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है, वो कौन सा है? इस सवाल का उत्तर है महाराष्ट्र। आपका अगला सवाल है, वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, वह कौन है? इस सवाल का उत्तर है लोकसभा व राज्यसभा। आपका अगला सवाल है, फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इस सवाल का उत्तर है राष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है, कौन सा कर केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? इस सवाल का उत्तर है भू राजस्व। आपका अगला सवाल है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? इस सवाल का उत्तर है संसद सत्र शुरू होने पर। आपका अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? इस सवाल का उत्तर है तृतीय सेक्टर। आपका अगला सवाल है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? इस सवाल का उत्तर है एक बिल जिस पर दोनों सदन राजी नहीं हो। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है? इस सवाल का उत्तर है इंडिया। आपका अगला सवाल है, संविधान हिंद में कितने किस्म की इमरजेंसियों की शाखाएं मौजूद हैं? इस सवाल का उत्तर है 3। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? इस सवाल का उत्तर है विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? इस सवाल का उत्तर है 3। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसको होता है? इस सवाल का उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को।